बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हक इस्लामिक टीवी के तमाम नाजरीन को अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन कराम, आज का वजीफ़ा बहुत ही ख़ास है और नहायत अहमियत का हामिल है। नाजरीन कराम, ये एक ख़ास हाजत की नमाज का वजीफ़ा है और एक मुख्तसर तरीन अमल है जिसे लोग अहमियत नहीं देते, मगर जो लोग इसको करते हैं उनको दुनिया की तमाम आसाइशें हासिल हो जाती हैं, उनको ज़िंदगी में सुकून हासिल हो जाता है। फिर को इन तमाम कामों के लिए कर सकते हैं, यानी कि आपका कारोबार का मसला है, यानी कि कारोबार आपका नहीं चल रहा है या कारोबार में तरक्की चाहते हैं, उसके लिए आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। इसके अलावा ज़मीन का मसला है, जायदाद का मसला है, इसके अलावा आप पसंद की शादी करना चाहते हैं, उसके लिए आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। यहाँ कर्ज़ तंगदस्ती का मसला है, घर में तंगदस्ती के हालात हैं, घर में खाना पूरा नहीं हो रहा, कर्ज़ है, लेन देन है, उसके लिए आप वजीफ़े को कर सकते हैं। दौलत का मसला है, इमरजेंसी आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई है, कोई दे नहीं रहा, तो आप उसके लिए इस वजीफ़े को कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने महबूब से बात करना चाहते हैं या मिलना चाहते हैं तो आप उसके लिए इस वजीफ़े को कर सकते हैं। लेकिन ख़ास इसमें बात आपने ख्याल रखनी है कि नाजायज़ इसके अंदर चीज़ शामिल ना हो, ये इस वजीफ़े की शर्त है। इसके अलावा नाज़रीन करम, थाना कचहरी का मसला है, आपका वो मसला हल नहीं हो रहा, तो आप उसके लिए इस वजीफ़े को कर सकते हैं। लेकिन नाज़रीन करम, यहाँ पे जो नंबर 6 पे है, महबूब से बात करनी हो या मिलना हो, इससे गलत मकासद ना हो, सिर्फ आपने अपनी तस्कीन के लिए, दिल को तसल्ली देने के लिए आप बात कर सकते हैं या मिल सकते हैं, लेकिन इसके अंदर कोई भी नाजायज़ काम शामिल नहीं होना चाहिए। तो नाज़रीन कराम, आपने इन तमाम कामों के लिए क्या करना है, आपने नाज़रीन कराम 2 रकत नमाज हाजत को आपने अदा कर लेना है। ये होंगे नाज़रीन करम नफल नमाज होगी हमारी, जिसको आप आम नवाफिल की तरह पढ़ते हैं। आपने उस तरह से इन 2 रकात नमाज हाजत को आपने पढ़ना है और ख़्याल आपने ये रखना है कि इन नवाफिल को आपने मकरू वक़्त में और नाज़रीन करम ज़वाल वाले वक़्त में नहीं पढ़ना, सिर्फ आपने इसका ख्याल रखना है। इसका सबसे बेहतरीन वक़्त ये है कि आपने नमाज हाजत को आप ज़ोहर के बाद पढ़ लें, ठीक है, या असर की नमाज के फ़ौरन बाद पढ़ लें। ऐसा वक़्त आपने लेना है जो कि मकरू ना हो और ना ही ज़वाल का वक़्त हो। बाकी आप किसी वक़्त में भी 2 रकात नमाज हाजत नफल नमाज आप अदा कर सकते हैं, जिस तरह से आम नवाफिल को आप अदा करते हैं, लेकिन आपने इसकी नीयत इस तरह से करनी है, 2 रकात नमाज नफल नमाज हाजत, इस तरह से नाज़रीन कराम आप इसकी नीयत करेंगे। नाज़रीन कराम, जब आप ये 2 रकात नमाज नफल नमाज हाजत पढ़ लें तो आपने उसी जगह पर बैठ जाना है। आपने नाज़रीन कराम 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है। नाज़रीन कराम, दरूद शरीफ के हवाले से मैं हमेशा आपको ये कहती हूँ कि आपने वो दरूद शरीफ पढ़ना है जिसको आप पढ़ने के दौरान उकताहट महसूस ना करें, क्योंकि नाज़रीन कराम हम इंसान हैं, हम ज़रा ज़्यादा लंबा दरूद शरीफ पढ़ें तो अक्सर लोग ऐसे होते हैं जिनका वजीफ़े से ध्यान हट जाता है। तो नाज़रीन कराम, आपने अगर बड़ा दरूद शरीफ भी पढ़ना है तो आपने दिल के साथ पढ़ना है, दरूद इब्राहिमी पढ़ना है तो दिल के साथ पढ़ना है। नाज़रीन कराम, आपने 11 मरतबा पढ़ना है। अगर आप बड़ा दरूद शरीफ नहीं पढ़ना चाहते तो आप छोटा दरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। उसके बाद नाज़रीन करम, आपने दुआ जो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है, वाहुम्मा कफ़ीनी हाजती इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, आपने नाज़रीन करम इस दुआ को 500 मरतबा पढ़ लेना है। नाज़रीन करम, इस दुआ को आपने 500 मरतबा पूरी यकसुई के साथ पढ़ना है। जब आप 500 मरतबा इस दुआ को पढ़ लें तो आपने फिर से 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लेना है। नाज़रीन करम, ये है हमारी हाजत की नमाज और ये है वजीफ़ा नाज़रीन करम जो आपने पढ़ना है। आपने इस अमल को नाज़रीन करम 11 दिन तक करना है। नाज़रीन करम, आप इस अमल को 11 दिन तक करेंगे, 11 दिन के अंदर अंदर आपका मसला हल हो जाएगा। अगर नाज़रीन कराम आपका मसला ज़्यादा संगीन है तो आपने इस अमल को 21 दिन तक करना है। अगर आपका मसला 11 दिन से पहले हल हो जाता है तब भी आपने इस वजीफ़े को 11 दिन तक मुकम्मल करना है। और अगर नाज़रीन कराम 11 दिन से आगे चला जाता है तो आप 21 दिन मुकम्मल करेंगे। ये नाज़रीन कराम बात इसमें बहुत ज़्यादा अहम है। बस नाज़रीन कराम, आपने जिस काम के लिए वजीफ़ा करना है उसकी नीयत दिल में रखनी है। वजीफ़ा करने के दौरान उसकी सोच दिल में होनी चाहिए।
اللہ کے حکم سے وہ مسئلہ 11 دن کے اندر اندر حل ہو جائے گا، اور زیادہ سے زیادہ 21 دن آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پایہ تکمیل تک آپ کا سب کام پہنچیں گے۔ ناظرین کرام، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے اللہ کے حکم سے وہ دور ہو جائے، اور آپ کی تمام پریشانیاں اللہ تعالیٰ دور فرمائیں۔ ملیں گے ناظرین کرام اگلی ویڈیو میں ایک نئے عمل کے ساتھ، ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔